हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वर्ड्स जिनको आप अपनी वोकैबुलरी में फटाफट से ऐड कर लेना है। वर्ड्स को हमेशा की तरह समझेंगे कि कौन सा प्रीफिक्स, कौन सा सफिक्स एंड कौन सा रूट वर्ड से ये वर्ड फॉर्म हुए हैं, इनका ओरिजिन क्या है। दैट विल इंश्योर कि ये वर्ड्स हमको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। समझ गए आ गए तो याद भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड क्योंकि लास्ट में आपको मिलने वाली है एक बोनस शॉर्ट स्टोरी दैट विल अगेन इंश्योर कि बहुत ही फन वे में आपको ये जो स्टोरी के माध्यम से ये वर्ड्स और अच्छे से याद हो जाए। डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट द एक्सरसाइज, दैट विल अगेन बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो अभी हम देख लेंगे कि कौन कौन से रूट वर्ड्स इस वीडियो में जो ये वर्ड्स हैं ये फॉर्म करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। प्रीफिक्स सफिक्स में साथ के साथ अलग से बात करते चलूँगी। हमारा जो रूट वर्ड होगा बोनस या फिर बेने, जिसका मतलब होता है गुड या फिर अच्छा, वेल। फेडिस या जिसका मतलब होता है फेथ, किसी पे भरोसा करना। वेलकम बैक टू द थार एकेडमी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सपोर्ट करिए मुझे ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहूं। ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश हर दिन बिना एक्चुअली पुटिंग एनी हार्ड वर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है बेनाइन। प्रोनाउंसिएशन में देखें जी यहाँ पे साइलेंट है। बना किससे है? रूट वर्ड क्या है? बेनी, जिसका मतलब ही अच्छा है, गुड। पिछला जो वीडियो है उसमें हमने रूट वर्ड मलस का यूज़ किया था, जिसका मतलब था बैड या फिर इविल। तो जितने भी वर्ड्स मलस से बने थे वो नेगेटिव थे, राइट। जितने भी वर्ड हम इस वीडियो में देखने वाले, ज़्यादातर आपको जिनका रूट वर्ड बेनी से होगा वो आपको पॉजिटिव वर्ड्स दिखाई देंगे, जिनको किसी न किसी अच्छे तरीके अच्छा जिसका मतलब निकल के आएगा। बेनाइन हम उस व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं जिसका स्वभाव सौम्य होता है। जो सौम्य व्यक्ति होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। जो काइंड होता है, जेंटल होता है व्यक्ति के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा बेनिग्नेंट। ANT जो है कॉमनली यूज्ड एडजेक्टिव सफिक्स है। बेनिग्नेंट का मतलब होता है अच्छा, काइंडली या फिर बेनेवलेंट। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंड फादर्स बेनिग्नेंट नेचर। अच्छा जो मेरे ग्रैंडफादर का नेचर था वो इज़ नोन टू एवरीबडी इन द टाउन। सभी उनके अच्छे नेचर को जानते थे कि वो अच्छे स्वभाव के हैं। बेनिग्निटी एंड बेनिग्नेंसी ये दोनों के दोनों नाउन आपको फॉर्म यहाँ पे दिखाई देंगे। ITY एंड ANC जो है वो कॉमनली यूज्ड नाउन सफिक्सेस हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन बना है बेनी अच्छा, डिक्शन डाइको से डिक्टस से डिक्टस का मतलब है टू से, तो अच्छा बोलना। ION यहाँ पे कॉमनली यूज्ड नाउन सफिक्स है। किसी को अच्छा, किसी के लिए ब्लेसिंग्स देना, किसी को आशीर्वाद देना को बेनेडिक्शन बोलते हैं। किसी को रिलीजियस सेरेमनी के बाद में या फिर सर्विसेज के बाद में या फिर किसी को दिल से जब दुआ देते, कोई बड़ा व्यक्ति आशीर्वाद देता है, उसको बेनेडिक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज गॉड्स ब्लेसिंग, whoever he gives benediction feels the relief immediately। तो उनके ऊपर भगवान का हाथ है, तो वो जिसको भी आशीर्वाद दे देते हैं उसको इमीडिएटली वो आशीर्वाद फलता हुआ दिखाई देता है। इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है उसके लास्ट में जब आप देखेंगे इसका कॉमनली यूज्ड एडजेक्टिव सफिक्स यूज किया, तो बेनिडिक्टरी इज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इट। बेनिफैक्टर बना किससे है? बेनी, जिसका मतलब अच्छा है। फेडिस फेथ, तो बेनिफैक्टर, तो अच्छा। इन दोनों से ये वर्ड OR हम व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। तो वो व्यक्ति जो दान देता है, मॉनेटरी दान देता है किसी को, चाहे पर्सन को दे रहा हो, ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा हो, उसकी हेल्प करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ऑल्सो अ बेनिफैक्टर। वो एक दान देने वाले व्यक्ति भी है जो जरूरतमंद लोगों की हेल्प करते हैं। जब हम किसी दान देने वाली लेडी की बात करें स्पेसिफिकली, तो अब हम बेनिफैक्टर्स वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेनिफैक्शन ION देखेंगे लास्ट में, जो हमारा कॉमनली यूज नाउन सफिक्स है। दान जो होता है उसको बेनिफैक्शन बोलते हैं। जिसको दान मिला, जिसको किसी भी चीज़ का मॉनेटरी बेनिफिट हुआ, उसको बोलेंगे बेनिफिशरी। इसका भी नाउन जो हमारा फॉर्मेशन हुआ है उन्हीं दो रूट वर्ड से हुआ। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे ये दो तरीके से, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसका जो जितना भी धन संपत्ति होते है उसका जो वारिस होता है उसको बेनिफिशियरी बोल सकते हैं। किसी के अकाउंट में पैसे हैं, उनके डेथ के बाद वो पैसे किसको मिलेंगे उनको बेनिफिशियरी बोल सकते हैं। या फिर कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका बेनिफिट किसी को मिल रहा है, उनको भी बेनिफिशियरी बोल सकते हैं। तो बेनिफिशियरी इन सब लोगों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ हेल्प्ड
अ लॉट ऑफ वुमेन बेनिफिशरीज, बहुत सारी वुमेन बेनिफिशरीज जो लेडी जिनको किसी तरीके का लाभ प्राप्त हो रहा था, राइट, उनको हेल्प करी। जिनके हस्बैंड थे बिना अकाउंट में नॉमिनेशन ऐड करे उनकी डेथ हो गई, तो उन लोगों को उनका जो हक का पैसा था, जो उनके हस्बैंड के अकाउंट में पैसा था, जो उनको मिलना चाहिए था, उन बेनिफिशरीज को, जो वुमेन बेनिफिशरीज थे, उनको उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। बेनिफिशियल, तो बेनिफिशियल इसमें एल देखेंगे कॉमनली यूज्ड। एडजेक्टिव सफिक्स है बेनिफिशियल, फायदेमंद बोलते हैं जिसको, हैविंग अ गुड और यूजफुल इफेक्ट, फायदेमंद। नेक्स्ट वर्ड इज बोनाफाइड। रूट वर्ड इन दोनों से ही ये वर्ड बना है, बेनी गुड, फेडिस फेथ, ठीक है, बना इसी से। बोनाफाइड इसका मतलब होता है रियल, जेन्युइन। फॉर एग्जाम्पल ही कैन सेंस, उसको पता चल जाता था कि अगर कोई उससे हेल्प मांग रहा है तो वो बोनाफाइड रीजन बता रहा है कि नहीं, वो एक जेन्युइन, एक रियल रीजन बता रहा है कि नहीं, उनको ये चीज का आभास हो जाता था। फेडिलिटी बना है फेडिस से, फेथ, विश्वास। ITY कॉमनली यूज्ड नाउन सफिक्स है। वफादारी, आप देखेंगे ये वर्ड यूज किया जाता है हस्बैंड वाइफ के लिए, एक दूसरे के लिए फेथफुल रहने को फेडिलिटी बोलते हैं। क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल टू ईच अदर, हस्बैंड वाइफ के लिए, किसी और के साथ अफेयर में ना होना, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए फेथफुल होने को फेडिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही प्रैक्टिसेस एंड सपोर्ट, वो प्रैक्टिस करता है, सपोर्ट करता है वफादारी। मेन शुड ऑलवेज बी लॉयल टू देयर वाइफ, और अपने जो वाइफ के साथ में मेन को लॉयल होना चाहिए, वैसा ही प्रैक्टिस भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं फेडिलिटी को। इनफेडल, इन जो होता प्रीफिक्स नेगेटिव होता है, फेडल वफादारी से ही होता, तो उस व्यक्ति के लिए हम इनफेडल यूज करेंगे जो बेवफा होगा, राइट। तो पर्सन जो वो जो एक दूसरे का भरोसा है उसको तोड़े और कहीं और अफेयर चलाए आउटसाइड द मैरिज, तो उस व्यक्ति को हम बेवफा बोलेंगे, इनफेडल बोलेंगे। ही मोस्टली फाइंड्स द अक्यूज्ड हस्बैंड, जो जिनके ऊपर इल्जाम लगे वो हस्बैंड जो थे वो बेवफा उनको मिलते थे कि हाँ उन्होंने ऐसा काम किया है। हु आर गुड एट ब्लफिंग वाइफ एंड चिल्ड्रन, जो ये व्यक्ति है अक्यूज्ड हस्बैंड, वो अच्छे भी है किसमें, बच्चों को, बीवी बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इनफेडिलिटी इसका नाउन फॉर्म है, बेवफाई जिसका मतलब है act of not being faithful to wife. And now it's time for our bonus short story. तो relax, sit down and enjoy the story. और साथ ही साथ आराम से हम सारे वर्ड्स भी रिवाइज कर लेंगे और आपको एक फन वे में याद भी हो जाएंगे, राइट। मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनका जो बेनिग्नेंट नेचर था वो सब लोगों को पता था। बेनिग्नेंट का क्या मतलब है, अच्छा जो नेचर था वो सबको पता था टाउन में। उनके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स थी, भगवान का हाथ था, तो जिनको भी वो बेनेडिक्शन देते थे, जिनको भी वो आशीर्वाद देते थे, उनको इमिडिएटली रिलीफ फील हो जाता था। ही इज ऑल्सो बेनिफैक्टर, वो दान देने वाले व्यक्ति भी है जो जरूरतमंद लोगों की हेल्प करते हैं। ही हैज़ हेल्प, उन्होंने बहुत सारी वुमेन बेनिफिशरीज जो जिनको जिस मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा हो किसी चीज़ से, उनको बेनिफिशरीज बोलते हैं। तो बहुत सारी वुमेन बेनिफिशरीज को उन्होंने हेल्प किया जिनके हस्बैंड उनके बैंक अकाउंट में, जो हस्बैंड अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं डाला जिन्होंने, और उन्होंने हेल्प किया कि वो जो बैलेंस है वो उनकी वाइफ्स को ईजिली मिल पाए। वो बहुत आसानी से सेंस कर लेते हैं, उनको आभास हो जाता है कि जब कोई उनसे हेल्प मांगने आ रहा है वो बोनाफाइड रीज़न बता रहा है कि नहीं। वो बोनाफाइड का मतलब होता है जेन्युइन रीज़न बता रहा है कि नहीं। वो हमेशा साइड लेंगे और हेल्प करेंगे उस वुमेन की जिसका हस्बैंड गिल्टी पाया जाता है, उसमें गिल्टी पाया गया है, मतलब उसका जो आरोप है वो सही साबित हो गया है। किसका, इनफेडिलिटी का, उसने बेवफाई का आरोप सही साबित हो गया है, उसका हमेशा साइड लेंगे उस वुमेन का और उसको हेल्प भी करेंगे। वो खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, सपोर्ट करते हैं फेडिलिटी को, शादी में वफादारी को सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि जो मेन हैं लोगों को वफादार होना चाहिए अपने वाइफ के प्रति। ज़्यादातर उन्होंने ऐसा ही फाइंड किया, क्योंकि इतने सारे केस उन्होंने शायद देखे होंगे कि जो ज़्यादातर अक्यूज्ड हस्बैंड होते हैं जिनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता है वो इनफेडल ही मिले हैं, वो बेवफा ही मिले हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही आसानी से वो लोग अपने बीवी बच्चों को बेवकूफ़ बनाने में सक्षम होते हैं। तो आई होप सारे वर्ड्स हमने यहाँ पे याद कर लिए हैं एंड इट वॉज वेरी ईजी टू रिमेंबर। नाउ इट इज़ टाइम कि सारे वर्ड्स को आपको अभी के अभी
उनका जो मीनिंग है, जो आपके फ्रेश है ना दिमाग में, फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एंड ट्राई टू मेक सेंटेंस ऑन योर ओन। दैट विल इंश्योर कि सारे वर्ड्स अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। नॉट ओनली आपको वर्ड्स, बल्कि जो हमारे प्रीफिक्स सफिक्स जो आपको है, मैंने साथ में जो वीडियो में बताया है वो, एंड ऑल्सो जो रूट वर्ड्स है उनका भी मीनिंग आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। सो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से हेल्पफुल था, आपकी कोई भी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो डेफिनेटली आप भी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।